आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो कि है ब्लड डोपिंग। हम बात करेंगे कि मेनली ब्लड डोपिंग होती क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो टेस्ट लिखे हैं उसको रूल आउट करने के लिए वो कौन कौन से होते हैं, और मेनली इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो ब्लड डोपिंग की जो डेफिनेशन वो ये है कि हम बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस या फिर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, ताकि वो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस हो सके। तो मेनली अब ये बढ़ती कैसे है, मतलब क्या होता क्या है जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। उसमें क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन जो हार्मोन होता है, मेनली हमारे जो हम बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें या फिर कोई भी सब्सटेंस जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन हम बाहर से लेते हैं, वो मेनली हमारा प्रोडक्शन बढ़ा देता है हीमोग्लोबिन हार्मोन की, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे जैसे हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके साथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करती है और हमारी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम क्या है हमारा स्टैमिना या हम एंड्योरेंस हमारा बढ़ जाता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या साइकिलिस्ट, इन चीज़ों के लिए। तो हमारी जो 3 टाइप होते हैं मेनली, जो ब्लड डोपिंग के मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा होता है एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस, और तीसरा होता है हार्मोन कैरिंग इंजेक्शंस। तो पहले हम आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आप ऐसे मतलब वो मत करें कि कंफ्यूज मत करें कि ये वैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। मेडिकल इमरजेंसी में जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मेनली यूज़ करते हैं, वो या तो किसी सर्जरी में या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, या फिर एनीमिक पेशेंट होता है, या फिर किडनी का पेशेंट जो लाइटर स्टेजेस की किडनी के पेशेंट है तो उनमें यूज़ होता है। पर एथलीट जो है इस चीज़ को यूज़ करता है ताकि वो अपनी बॉडी में आरबीसी का काउंट बढ़ा सके, एरिथ्रोसाइट्स का काउंट बढ़ा सके, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराता है। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी 2 टाइप का होता है, पहला होता है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरा होता है होमोलोगस। तो ऑटोलोगस में मेनली क्या होता है, जो एथलीट होता है वो अपने खुद का ब्लड को ड्रॉन आउट करता है बाहर, और उसी को फिर वो फ्रीज़ अप करके मतलब एक कोल्ड इन्वायरमेंट में उसको स्टोर कर लेते हैं। और जो हमारा होमोलोगस होता है उसमें हम किसी डोनर को ढूंढते हैं जिसका ब्लड ग्रुप जो है हमारा सेम होता है, तो हम उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं एथलीट की बॉडी में। और हमारा जो दूसरा जो हमारा सब्सटेंस है वो है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो हमारी किडनी मेनली सिक्रीट करती है। ये क्या करता है, ये हमारा बोन मैरो में जाके आरबीसी सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। एरिथ्रोपोइटिन का जो काम होता है, तो ये भी मेनली हम मेडिकल इमरजेंसी में हम इसके इंजेक्शन में नहीं एनेमिक पेशेंट या फिर किडनी लेटर स्टेजेस किडनी पेशेंट्स में देते हैं। पर क्या होता है एथलीट जो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि एथलीट इसके इंजेक्शन बाहर से लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लड ब्लड में जो आरबीसी का काउंट है ना, हीमोग्लोबिन का काउंट है, उसको बढ़ा देता है जाके, जिसकी वजह से वही क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारा स्टेमिना बूस्टअप हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रैवल करने लगती है पूरी मेन ब्लड स्ट्रीम में। तो ये हमारा दूसरा टाइप था। और तीसरा टाइप होता है हमारा जो हीमोग्लोबिन कैरियर्स होते हैं, जो हम बाहर से इंजेक्शंस लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन कैरियर्स का भी मेनली यही काम है, वो भी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा देते हैं आरबीसीज़ में, जिसकी वजह से वही क्या होता है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से फर्दर फ्यूल अप हो जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, एंड्योरेंस बढ़ जाता है। अब हम इसके बात करते हैं कि जो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसने जो टेस्ट दिए हैं, मेनली ऑटोलोगस जो हमारा ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली ब्लड प्रोफाइल की हम टेस्ट करते हैं। मेनली ऑटोलोगस जो है वो डायरेक्टली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट क्या करते हैं कि हम उसकी जो प्रीवियस प्रोफाइल होती है और जो रिसेंट प्रोफाइल है ब्लड प्रोफाइल, उन दोनों को मैच करके देखते हैं। अगर उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस दिखता है तो हम फिर कहते हैं कि ये डोप टेस्ट ये पॉजिटिव है। और दूसरा जो हमारा डोपिंग टेस्ट होता है वो ईपीओ के लिए एक छोटी सी विंडो होती है। उसमें मेनली हम यूरिन का सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल को टेस्ट करते हैं, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन जो सिंथेटिक हमने बाहर से लिया होता है वो उसमें क्लियरली विजिबल होता है, मतलब उसमें क्लियरली उसके इंडिकेशंस होते हैं कि हाँ इस बंदे ने ये चीज़ बाहर से ली है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका, पर ये क्या है कि बहुत कम टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहता है, मतलब हमारे यूरिन सैंपल में रहता है, तो इसके लिए एक प्रॉपर विंडो होती है, एक टाइम होता है जिसमें हम इसको टेस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं मेनली हम इसके रिस्क फैक्टर्स पे।
तो मेनली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में जैसे आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, उसकी हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या है, ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा। और ब्लड थिक होगा तो हमारी बॉडी में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो है, क्लॉट की वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, या फिर एलर्जीज़ हो जाती हैं। तीसरा होता है कि हमारे लंग्स में भी इफ़ेक्ट आता है कि बार बार जो हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या है, इन्फेक्शंस भी होते हैं और स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। ब्लड कैंसर वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि क्या पता कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉक्सिन जो है किसी और के ब्लड से हमारे ब्लड मेन स्ट्रीम में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कर दिए हो जाते हैं मतलब। तो मेनली ब्लड डोपिंग हमने यही किया। सो थैंक यू।